आज की कहानी का नाम है नए मित्र। और यह कहानी दीपा अग्रवाल ने लिखी है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट ने छापी है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। नए मित्र। स्कूल की अभी अभी छुट्टी हुई थी। अशोक ने बैग कंधे पर डाला और अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही वह फाटक से बाहर निकला, उसने एक कुत्ते को रिरियाते सुना। जाने क्या हुआ है, सोचता हुआ वह लपक कर वहां पहुंचा जहां सड़क पर लड़कों का झुंड खड़ा था। वे एक छोटे से पिल्ले के चारों तरफ खड़े होकर उस पर पत्थर फेंक रहे थे। लड़के उसी के स्कूल के थे, मगर उससे काफी बड़े और बहुत शैतान थे। लेकिन अशोक से पिल्ले का रिरियाना सुना नहीं जा रहा था। वह अपने कान बंद करके तेजी से घर की ओर चलने लगा। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। पिल्ले को मारना बंद करो। अशोक मुड़ा और ताकने लगा। एक छोटी सी लड़की बड़ी निडरता से लड़कों के सामने कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। लड़के उसे देखकर हंस रहे थे। देखो तो कौन हमें रोक रहा है, एक लड़के ने कहा। अपना काम देखो, दूसरा बोला। यहां से चली जाओ, नहीं तो तुम्हें भी रुला देंगे। लड़की वहां से नहीं हिली। वह बोली, मैं तुमसे डरती नहीं हूं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े होकर तुम लोग एक नन्हे पिल्ले को तंग कर रहे हो। उसने झुककर पिल्ले को उठाना चाहा। पास खड़े हुए एक लड़के ने उसे धक्का देने की कोशिश की। पलक झपकते ही लड़की ने उस लड़के को ताड़ से चाटा मार दिया। वह लड़का अपनी बांह सहलाता हुआ पीछे हट गया। अब पता चला कि चोट कैसे लगती है, यह कहकर उस लड़के ने पिल्ला उठा लिया। लड़के चुप खड़े रहे। फिर एक लड़का बोला, अरे इस बेवकूफ़ लड़की को यह गंदा पिल्ला ले जाने दो। कहकर वह भाग गया। उसके पीछे पीछे और लड़के भी चलते बने। अशोक इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने लड़की से कहा, बड़ी बहादुर हो तुम। मुझे तो इन लड़कों से कुछ भी कहने में डर लग रहा था। ये बहुत दुष्ट है। लड़की बोली, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मेरी माँ कहती है कि ऐसे लड़के सचमुच कायर होते हैं। अशोक बोला, यह बात मैं हमेशा याद रखूँगा। लेकिन यह तो बताओ, तुमने उस ढीठ लड़के को इतनी ज़ोर से कैसे मारा? लड़की ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, मुझे कराटे आते हैं। क्या तुम सचमुच कराटे जानती हो? अशोक ने आश्चर्य से पूछा। थोड़े बहुत पिताजी ने मेरे भाई को सिखाया और उसने मुझे सिखाया। लड़की के हाथ में पिल्ला था। अशोक उसके साथ साथ चलता रहा। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने पूछा। अशोक। और तुम्हारा नाम क्या है? शीला। अब तुम पिल्ले का क्या करोगी? मैं उसे घर ले जाऊंगी और इसके पैर की चोट पर दवाई लगाऊंगी, शीला बोली। और वह एक मकान के सामने रुक गई। वहाँ एक गुलमोहर का पेड़ था। यह मेरा घर है, शीला ने कहा। पहले अशोक झिझका, फिर उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारे घर चल सकता हूँ? हाँ हाँ, शीला ने घंटी बजाई। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। वह शीला से जरा बड़ा लग रहा था। यह कौन है? उसने अशोक को देखकर पूछा। यह अशोक है, शीला बोली। और अशोक ने कहा, इस पिल्ले को शीला ने दुष्ट लड़कों से बचाया है। अच्छा, मैं राहुल हूँ, लड़के ने मुस्कुरा कर कहा। राहुल भैया, इस पिल्ले के लिए कोई मरहम ले आओ, शीला ने कहा। अभी लाता हूँ। राहुल जल्दी से मरहम ले आया। शीला ने पिल्ले का पैर धोया और फिर मरहम लगाकर उस पर पट्टी बांध दी। पिल्ले ने पूंछ हिलाई और उसने शीला का मुंह चाट लिया। शीला ने उसे ज़मीन पर छोड़ दिया और वह लंगड़ाता हुआ इधर उधर भागने लगा। चलो इसे कुछ खाने को दे, शीला ने कहा। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अशोक ने कहा। वह काम पर गई है, राहुल बोला। अरे तुम लोगों को अकेले डर नहीं लगता? राहुल बोला, नहीं, हमारी दादी जी भी तो हैं। आज उनकी तबीयत खराब है, वह आराम कर रही है। सब ने पिल्ले को दूध पिलाया। अब पिल्ला खेलने लगा। अशोक बोला, अब मैं घर चलता हूँ। शीला बोली, खाना खाकर जाना। राहुल ने भी कहा, हाँ खाना खाकर जाओ, मैंने अभी अभी चावल बनाए हैं। अशोक ने चकित होकर पूछा, तुम्हें चावल बनाने आते हैं? हाँ
आते हैं, मैं सुबह ऑमलेट भी बनाता हूँ। अशोक ने राहुल और शीला के साथ थोड़े चावल खाए। चावल बड़े स्वादिष्ट बने थे। शीला ने चावल पिल्ले को भी दिए और वह तुरंत चावल खा गया। अशोक को वहाँ बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, तुम दोनों से मिलकर बड़ा मज़ा आया, खाने के लिए धन्यवाद। अशोक, हमारे घर फिर से आना, शीला ने कहा। क्या तुम मुझे कराटे सिखाओगी? ज़रूर सिखाऊंगी, और मैं तुम्हें चावल भी बनाना सिखाऊंगा, राहुल बोला। जब अशोक अपने घर पहुंचा तो उसकी मम्मी ने पूछा, अशोक तुम इतनी देर क्यों हुई? मम्मी, आज मैंने 2 बहुत अच्छे नए मित्र बनाए हैं। मैं उनके घर गया था। उसने मम्मी को शीला और राहुल के बारे में सब कुछ बताया। मम्मी बोली, बड़े अच्छे बच्चे, लड़की कराटे जानती है और लड़का चावल बना लेता है। वाह मम्मी, आज शाम में उनके यहाँ खेलने जाऊँगा, अशोक ने कहा। ठीक है, ज़रूर जाना, पर पहले अपना होमवर्क कर लो। अशोक बोला, मम्मी मैं अभी होमवर्क तो कर लेता हूँ। अशोक ने जल्दी जल्दी अपना होमवर्क किया और शाम को शीला और राहुल के घर खेलने चला गया। वह बहुत खुश था। है ना अच्छी कहानी? क्या तुम बच्चों को भी चावल बनाना आता है, कराटे खेलना आता है?